जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। हर समय ज्ञान अलग अलग होता है, क्योंकि ज्ञान अथाह भंडार है, समुद्र है। इसमें से जितना जल निकाल सकोगे उसमें कभी कमी नहीं होगी। इसीलिए ज्ञान को अथाह भंडार बोला जाता है। तो आज हम चल रहे हैं तंत्र के ऊपर ही रहस्यमय ज्ञान की ओर। अधिकतर मनुष्य तंत्र के बारे में जानते नहीं है, और लोगों का सोचना भी गलत है, और कई बार लोगों का सोचना गलत भी नहीं है कि तांत्रिक क्यों कुछ नहीं करते। यदि हमारा हिंदू सनातन धर्म दिन पर दिन कम होता जा रहा, उसकी शक्ति कम होती जा रही, वो शक्तिहीन होता जा रहा है, तो ये तांत्रिक लोग क्यों कुछ नहीं करते। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हुआ है, तो इसका हम रहस्यमय ज्ञान आपको देते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से व्यक्ति हमसे यह कहते हुए, संदेश देते हुए आते हैं, और इतने ज़्यादा संदेश आते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप करते क्यों कुछ नहीं हो, इन म्लेच्छों के खिलाफ, इन असुरों के खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं, यदि आपके पास कोई पावर है तो, या आपने क्यों नहीं किया। या फिर ये कह लीजिए कि पहले भी तो तांत्रिक थे, सन 1947 में भी तांत्रिक थे, उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 2 बार, तब भी तांत्रिक लोग उपलब्ध थे, और जब भारत के साथ चाइना का युद्ध हुआ तब भी तांत्रिक लोग उपलब्ध थे। तो इन लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया कि इन सब को समाप्त कर देते। तो पहले भी तांत्रिक लोग थे, आज भी तांत्रिक लोग हैं, और पुराने जमाने को तो बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक हुआ करते थे, बहुत साधक हुआ करते थे, उच्च कोटि के बड़े बड़े अघोरी हुए हैं, संत हुए हैं, नाथ भी हुए हैं, जिनका नाम की बहुत से लोग आजकल दुहाई भी देते हैं। तो क्यों धरती पर इन तांत्रिक लोग मिलकर के, ये म्लेच्छ जितने भी हैं जो सनातन धर्म को गिराने का काम कर रहे हैं, उनको मृत्यु दंड क्यों नहीं दे देते। क्या उनके ऊपर शक्तियां छोड़ी नहीं जा सकती? क्या उनके ऊपर प्रेत नहीं छोड़े जा सकते हैं? क्या उनके ऊपर मटकी नहीं छोड़ी जा सकती है? क्या वही लोग जाने कि ऐसा वो उनने क्यों नहीं किया। और वर्तमान में भी अगर लोग वैसे लोग हैं कि जिनके पास पावर है, तांत्रिक पावर है, तो वह क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। अब आते हैं समस्या के लेवल पर। तो सामान्य मनुष्य भी यदि थोड़ा बहुत सोच विचार करे कि साधकों के लिए इन लोगों ने क्या छोड़ा है। अब कैसे कि साधक लोगों के लिए, इन लोगों का मतलब जनता ने या पब्लिक ने या नेता ने या सरकार ने। जैसे महाराष्ट्र सरकार की यदि हम बात करें, तो महाराष्ट्र सरकार ने तंत्र मंत्र के ऊपर बैन ही लगा दिया, प्रतिबंध है। वहां पे कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर तंत्र मंत्र का काम नहीं कर सकता, अन्यथा पुलिस अपने पास, उनके पास जो धारा है उस धारा में गिरफ्तार करके उठा के लेके चली जाती है। तो महाराष्ट्र में तंत्र मंत्र करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कानून बना दिया गया, और वहां पे एक ऐसी सोसाइटी भी बना दी गई कि जो तंत्र मंत्र करे उसको तुम चैलेंज करो, जाओ कि कोई तंत्र मंत्र नहीं होता तो तुम ऐसा ऐसा करके बताओ। तो महाराष्ट्र में तंत्र मंत्र पर बैन लगा दिया गया है कानून के अनुसार। और अधिकतर जगह भारत में जहां पर पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, वहां पर बलि देना बंद करवा दी, बलि को प्रतिबंध कर दिया गया, कानून लगा दिया गया कि बलि नहीं दी जाएगी।
तो ये बलि जो बंद कर दी गई, तंत्र मंत्र को बंद कर दिया गया, बहुत से शमशान के अंदर पूजा करना बंद कर दिया गया, शमशान में ताले डलने लगे, शमशान के अंदर कैमरे लगाना प्रारंभ कर दिए गए। तो ये सरकार की या वर्तमान के मनुष्यों की गलत सोच। शमशान के अध्यक्ष कौन होता है? नगर पालिका अध्यक्ष। कोई कमेटी होती है तो कमेटी का अध्यक्ष, वो कौन? ये तो हिंदू। पर वो ही हिंदू हिंदू के ऊपर मार करता है और तंत्र मंत्र के लिए शमशान को ओपन नहीं करता। तो वर्तमान अवस्था में भी तांत्रिक लोगों के ऊपर कहीं सरकार प्रतिबंध लगा देती है, तो कहीं पर शमशान पे बैन कर दिया जाता है, शमशान के ऊपर रात को वहाँ पे चौकीदार बिठा दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दी जाती है। बड़े बड़े जो शक्तिपीठ थे पहले, उन शक्तिपीठ पे जो बलि हुआ करती थी, वो बलि प्रथा को बंद कर दिया गया और ये भी अलग अलग स्टेट के कानून के अनुसार बंद कर दिया गया कि बलि देना यानी कि इस धारा के अंदर आपने अपराध कर दिया। जबकि दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग वो बलि दे रहे हैं, सबके सामने देते हैं और उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। तो बलि अधिकतर जगह पे बलि बंद करवा दी। बलि रोकने वाले बलि का भरपूर विरोध करते हैं कि अरे बलि नहीं देना चाहिए। अरे हिंदू होते हुए हिंदू को बलि देने से रोका जाता है। उनको नहीं मालूम कि शाक्त प्रथा क्या होती है, शक्ति प्रथा क्या होती है। सरकारों ने और मनुष्यों ने जो हिंदू हैं, शमशान को खुला नहीं छोड़ा और जो शमशान है तो उन्हें पिकनिक स्पॉट टाइप के बना दिए, डेवलप कर दिया गया। और जब शमशान इस प्रकार के बन गए पिकनिक स्पॉट टाइप के, तो वहां पे जाके प्रेमी प्रेमिका मिलन करते हैं। और गलती से भी उस शमशान में कोई क्रिया करता हुआ मनुष्य मिल जाता है किसी भी प्रकार की, तो उसके साथ लोग बाग मारामारी करते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं और न जाने क्या क्या उसके साथ घटनाएं घटित कर देते हैं, चाहे तांत्रिक अच्छा हो या बुरा हो। लोग बाग दिन भर, मैंने देखा है, तांत्रिक लोगों के ऊपर गालियां देते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, दिमाग में अच्छा फल बिल्कुल भी प्रदान नहीं करने देते और दिमाग में ख्याली पुलाव भरते रहते हैं और लिखते रहते हैं कि सच्चा तांत्रिक नहीं मिलता, तांत्रिक लूटने का काम करता है, तांत्रिक गलत काम करता है और यदि सच्चा तांत्रिक हो तो पैसे नहीं लेगा। इस प्रकार की कमेंट्स समाज में नेट के माध्यम से, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पे देखने को मिलता है। सच्चे तांत्रिक को धन की क्या आवश्यकता है, सच्चा तांत्रिक है तो धन तो उसके पास ऐसे ही होगा। इस प्रकार की वो चीजें कमेंट्स करते रहते हैं। तो ये वर्तमान समाज के द्वारा ही सनातन धर्म को कमजोर किया गया और करने वाले भी हिंदू और उन्हीं के ही व्यक्ति। तो सच्चा तांत्रिक सब काम करता है, परंतु क्या उसको पैसे की आवश्यकता नहीं होती? क्या पैसे की आवश्यकता उसको भी होती है। पूजा पाठ करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। कोई भी सामान खरीदेगा तो पूजा पाठ की आवश्यकता होगी। यदि वो ऑटो से, स्कूटर से, कार से जाता है तो पेट्रोल डलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। पर लोगों का क्या कहना है कि सच्चा तांत्रिक होगा तो उसके बाद पैसे की आवश्यकता नहीं होती, उसे पैसे नहीं मांगना चाहिए। भी साधना करना है तांत्रिक को तो पैसे की आवश्यकता होगी, हवन पूजन करना है तो पैसे की आवश्यकता होगी। तो सच्चा तांत्रिक हो या झूठा तांत्रिक हो, पैसे की आवश्यकता तो हर एक व्यक्ति को पड़ती है। और एक जगह और कई जगह सुनने को आता है, फेसबुक पर भी आता है, व्हाट्सएप पर भी आता है, सोशल मीडिया पर आता है कि षटकर्म कोई भी तंत्र क्रिया नहीं है। षटकर्म मतलब 6 कर्म जिनसे नुकसान होता है। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, ये इस प्रकार की क्रिया होती है। ये कोई तंत्र का भाग नहीं है, तो षटकर्म नहीं है साहब। इसके अलावा एक और चीज लोगों के दिमाग में बैठ गई, जो
वह है कि जो तांत्रिक कभी फेल नहीं हो सकता, किसी शक्ति का यदि साधक है, अगर वह असफल हो तो सीधी बात है कि वह उस शक्ति के नाम पर लोगों को उल्लू बना रहा है। अब तांत्रिक है, अपनी शक्ति के बलबूते पर वो काम कराने की कोशिश करता है, साधना करता है, जप तप करता है, जो शक्ति उसके पास आई उससे वो कार्य करने का प्रयास करता है, और प्रयास करता है, कई बार सफल नहीं हुआ तो कहते हैं साहब इनकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। कई लोगों को लूटा होगा, जैसे हमारा काम नहीं बना तो ऐसे कई लोगों का काम नहीं बना होगा, तो पैसे लूटने में लगे हुए हैं। तो कई प्रकार के तांत्रिक लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हमारे ही व्यक्ति लगाते हैं, और इसकी वजह से तंत्र विद्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी वजह से एक तांत्रिक इन म्लेच्छ लोगों के ऊपर तंत्र विद्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यदि कोई तंत्र विद्या किसी म्लेच्छ लोगों के ऊपर करता है जो हिंदू सनातन धर्म को काटने का काम कर रहे हैं, तो उसको तंत्र क्रिया करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। उसको भी हवन पूजन करना होगा, किसी चीज को छोड़ने के लिए तृप्त करना होगा, बस को भी बलि देना ही देना होगी। और जिन जिन चीजों से वो तंत्र को स्ट्रांग करता है, उन सब चीजों को सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। तो कहाँ से तंत्र विद्या काम करेगी, कहाँ से वो तंत्र को भेज करके इन म्लेच्छ लोगों के ऊपर छोड़ेगा? ये संभव नहीं हो सकता। इसीलिए तांत्रिक लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म को बचा नहीं पा रहे। कैसे बचाएंगे? क्योंकि उन्हें न तो सरकार सपोर्ट करती, न पुलिस सपोर्ट करती, न समाज सपोर्ट करता है। समाज भी तांत्रिक को गलत निगाह से देखता है। तो इस प्रकार तांत्रिक के ऊपर कई इल्जाम लग जाते हैं, और फिर कहते हैं कि साहब तांत्रिक लोग इन शत्रुओं को मार क्यों नहीं रहे, इनके ऊपर वो क्यों नहीं चला रहे हैं, प्रेत क्यों नहीं भेज रहे हैं, चौकी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इनके ऊपर मटकी क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों मियादी नहीं छोड़ रहे हैं। इन सब पर ये आरोप लगाना बहुत आसान है, परंतु सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। अब अगली बात यदि हम आते हैं कि लोग तो सुनाते रहते हैं और तांत्रिक लोगों को सुनना पड़ती है। एक मनुष्य, एक तांत्रिक अपनी साधना की जो उसकी शक्ति होती है उसके अनुसार ही उतना ही काम कर पाता है, परंतु यदि 5 या 10 या 15 तांत्रिक मिलकर के एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण कर सकते हैं, परंतु सरकार की नीतियों की वजह से 5 तांत्रिक एक जगह नहीं बैठते हैं, 10 तांत्रिक एक जगह नहीं बैठ सकते, 15 तांत्रिक एक साथ बैठ करके कोई निर्णय नहीं ले सकते कि चलो अपन हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। क्योंकि उसमें उन सब तांत्रिक लोगों में भी आपस में अहम की भावना टकराती है कि मैं बड़ा तो दूसरा कहता मैं तुझसे बड़ा, तीसरा बोलेगा मैं तुम दोनों से बड़ा। तो इस प्रकार से कभी भी 5 तांत्रिक एक जगह बैठ के कभी भी किसी देश हित का या समाज का भला नहीं कर सकते। जैसे कि अब हम लेके चलते हैं कश्मीर में या बंगाल में इतने हिंदू मारे गए, कट गए, घर छोड़ के भाग गए, तो क्या वहां पर तांत्रिक लोग नहीं थे? क्या वहां पर तंत्र मंत्र नहीं चलता था? क्या वहां पर शमशान उपलब्ध नहीं था? क्या वहां पर शमशानी शक्तियां उपलब्ध नहीं थी? क्या वहां पर बलि नहीं दी जाती थी? सब कुछ होता था। पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में, दोनों जगह मान लो, या कश्मीर में, तीनों जगह हिंदू का पलायन चालू हो गया। तीनों जगह तांत्रिक लोग उपलब्ध थे, परंतु क्या वो तांत्रिक लोग इन म्लेच्छ लोगों के ऊपर तंत्र विद्या कर पाए? क्या तंत्र विद्या से हिंदुओं को बचा पाए? नहीं बचा पाए, जबकि वो तो बलि भी देते थे। वहां बलि प्रतिबंध नहीं है, पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध नहीं है, कश्मीर में भी बलि प्रतिबंध नहीं है,
और बांग्लादेश में तो मुस्लिम है तो बांग्लादेश में तो बलि होती ही है, वहाँ भी बलि प्रतिबंध नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी वहाँ पर हिंदुओं का पलायन होना चालू हुआ। तो क्या तांत्रिक लोगों के पास जो शक्तियाँ थी, क्या वो शक्तियाँ मर गई थी इस समय? इसीलिए आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है कि क्या तंत्र वास्तव में होता या नहीं होता है, कि सब झूठ बनाते हैं। जितने भी तांत्रिक हैं सब झूठे हैं, क्योंकि ये तांत्रिक लोग इन व्यक्तियों को हिंदू सनातन धर्म से दूर ही नहीं कर पा रहे हैं, या हिंदू सनातन धर्म को बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप आज की तारीख में तांत्रिक लोगों के ऊपर लगना प्रारंभ हो गए। तो इन सब के पीछे का कारण ये है कि तांत्रिक लोगों को न तो समाज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, न ही कोई इन शमशान की कमेटियों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है कि चलो शव उपलब्ध करा दो, शव साधना करवा देते हैं, चलो जलती हुई चिता उपलब्ध करा देते हैं ताकि आप उस प्रेत को जगा सको। कोई भी सहयोग करने के नाम पर जीरो, और रिजल्ट के नाम पर सब आगे आना चाहते हैं कि भैया हमारा काम करो, हमारा काम करो। बलि देने का विरोध सब करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है अपने बच्चे के लिए, अपनी बीबी के लिए, तो बलि के लिए तैयार हो जाते हैं। खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए बलि अलाउ, परंतु समाज देखे और बलि कर रहे हो कि भैया शमशान में बलि हो रही है, मंदिर में बलि हो रही है, उसका विरोध करेंगे। तो ये है हमारी हिंदू सनातन धर्म के अंदर बैठे हुए कुछ हिंदू धर्म के ही गद्दार, या जिनने इस तंत्र को नहीं समझा। ये ऐसे व्यक्ति तांत्रिक लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और आज की तारीख में भी लगा रहे हैं कि क्या तांत्रिक लोग मिलकर के इन म्लेच्छ लोगों को क्या मार नहीं सकते, क्या इनको रोक नहीं सकते, क्या इनके ऊपर चौकी नहीं चला सकते, क्या उन पर प्रेत नहीं भेज सकते? और नहीं भेज सकते तो आपकी तंत्र विद्या बेकार, यानी तंत्र विद्या होती ही नहीं है। ऐसे आरोप अब लगाने लगे हैं। अब इसका क्या फल होगा वो तो ईश्वर जानता है, क्योंकि अकेला तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तांत्रिक लोगों का, सभी तांत्रिक लोगों का, प्लस समाज का, प्लस सरकार का, प्लस पुलिस का, सबका सहयोग होगा तो ही कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर चाहे आप आरोप लगाओ कि तंत्र कुछ भी नहीं होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। शायद अब समझ में आ गई होगी कि तंत्र विद्या क्यों काम नहीं करती है और क्यों काम करती है।